हेलो बच्चों, देखिए आज हम रोटेशन मोशन में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन के बारे में बताएंगे। ट्रांसलेशन मतलब होता है जब कोई डिस्क, अगर हम इसको बी वेलोसिटी से घुमाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ओमेगा रोटेशन से घुमाते हैं, तो क्या होगा, ये कुछ दूरी चलेगा। मान लीजिए टी टाइम हमने लिया, इसके लिए टी टाइम लिया, तो क्या होगा, ये दूरी चलेगा एक्स एक्स से। इसके अलावा कोई पॉइंट यक्स होगा, वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ये रोटेशन हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, यानी इस सेंटर ऑफ मास से इस सेंटर ऑफ मास तक पहुँचा। ये इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वी टी मान लीजिए। बी वेलोसिटी जाएगा, टी टाइम पर कितना डिस्टेंस होगा, वी टी। ये होगा ट्रांसलेशन। और ये होगा रोटेशनल। रोटेशनल मतलब वो कितने एंगल पर घूमा, कितनी एंगल पर घूमा और कितना इसने डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए ओमेगा टी, ये ओमेगा टी एंगल तक घूमा, ये इतना इसने डिस्टेंस कवर किया। तो कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उतना भी बढ़ा रोटेशन से। इसमें दो प्रकार के डिस्टेंस होते हैं। एक तो होगा ट्रांसलेशन, जो लाइनियर तरीके से वेलोसिटी से। दूसरा होगा रोटेशन से ही कोई पॉइंट यक्स है, वो कितना आगे जब घूमेगा तो यह भी डिस्टेंस कवर करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो दो प्रकार से, एक तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कवर करेगा, एक इसका जो इसके सर्कमफेरेंस पे पॉइंट होगा वो भी डिस्टेंस कवर करेगा। तो दो प्रकार के मोशन हुए, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। आया समझ में? इसके बाद में आप कुछ आगे बताएंगे। देखिए, अगर कोई डिस्क है, ये डिस्क, ये क्या है, डिस्क, कोई डिस्क है, वो आगे बी वेलोसिटी से, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से बी वेलोसिटी से आगे जा रही कोई डिस्क, और उसमें टी मान लीजिए उसकी ओमेगा की वैल्यू है वी अपान आर। ओमेगा क्या है, वी अपान आर, यानी ओमेगा का मान है वी अपान आर। और टाइम कितना है, टी बराबर पाई बाई 2 ओमेगा। ये हमने कंडीशन रखी, पाई बाई, मतलब इस ओमेगा बी अपान आर से ये रोटेट करके हुई जा रही, घूम रही। तो घूमने क्या होगा, इसमें ट्रांसलेशन होगा। मान लीजिए ट्रांसलेशन बी टी है, और ये ओमेगा, ये पी पॉइंट अब उठ करके ये घूमेगा, तो टी टाइम में क्या होगा, टी बराबर होगा 2 पाई 2 ओमेगा। अब टी से टाइम निकाल सकते हैं, थीटा एंगल निकाल सकते हैं, कितना होगा, कितने एंगल ही घूमा, तो थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर ओमेगा टी सूत्र होता है, थीटा निकाल सकते थे। थीटा बराबर ओमेगा टी का मान कितना है, पाई अपान 2 ओमेगा। ओमेगा में कैंसिल, यानी पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 यानी 90 अंश। ये थीटा कितना है जरा, 90 अंश हो गया। 90 अंश होने पर ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, वी टी। तो ये डिस्टेंस हो ही गया यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से ये आर पीछे रहेगा, मतलब कम दूरी रहेगा। ये पी पॉइंट यहाँ था, अब पी पॉइंट यहाँ पर हो गया, तो पी पॉइंट में आर पीछे रहेगा। जब घूमेगा ये तो बी टी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब पी पॉइंट भी रोटेट करके घूमेगा इस तरीके, तो ये माइनस यहाँ से यहाँ तक का ये आर, ये डिस्टेंस कितना आर है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बी टी माइनस आर। आर डिस्टेंस पीछे रहे, और यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो गया, यानी इतना बी टी तो इतना हो गया, पूरा आर कम हो जाएगा जब रोटेशन। जब जो इसमें अगर हम ग्राउंड पर खड़े हुए देखें, ग्राउंड पर खड़े हुए देखें, तो ये जब रोटेट करेगा तो मान लीजिए बी टी डिस्टेंस कवर किया, और लेकिन ये पॉइंट पी पीछे घूम करके ये रोटेट करेगा इस तरीके से, ये घूम करके यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये कम हो जाएगा, इतना माइनस आर हो जाएगा। ये रेडियस ओमेगा बराबर वी अपान आर, टी टाइम पाई अपान 2 पाई था, हमने ओमेगा की जगह पर थीटा का एंगल निकालिए 90 अंश। तो थीटा एंगल निकालने के लिए ये भाई एक मान रख दीजिए। तो डी बराबर, डी का मान डी है, टी बराबर क्या आना था, पाई अपान 2 ओमेगा, पाई अपान 2 ओमेगा माइनस आर, ठीक है।
अब जो है मान रख दीजिए इसमें, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर वी इंटू पाई अपान 2 ओमेगा माइनस आर। ये देखो ये आई कैप की ओर हो जाएगा प्लस, अब जे कैप की भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक काटे, प्लस आर जे भी हो जाएगा जे कैप में, ठीक। अब देखिए डिस्टेंस कितना हो गया, डी बराबर बी इंटू पाई, यानी बी इंटू पाई अपान 2, और ओमेगा बराबर किसके, वी अपान आर के, वी अपान आर कर दीजिए हमें, माइनस आर आई कैप प्लस आर जे। तो यहाँ से देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर आर पाई बाई 2 आर माइनस आर आई कैप प्लस आर जे, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया। ये हमें डिस्टेंस कहाँ से, ग्राउंड से दिखाई पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब हम ग्राउंड पर खड़े होंगे तो दिखाई पड़ेगा एस पी जी मतलब हो गया ग्राउंड से हम पी पॉइंट को देख रहे हैं। कितनी दूरी पे देख रहे हैं, पाई बाई 2 आर। इस पी पॉइंट को हम ग्राउंड से खड़े को देख रहे हैं, ज़मीन से देख रहे हैं, दूर से हट के देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास तो सीधा सीधा चलता चला जाएगा। लेकिन पी पॉइंट जो है उसको, उसमें उलझन होगी। पी पॉइंट पीछे आएगा, इस पॉइंट को, ये माइनस, जब ग्राउंड पे हम पी पॉइंट को देखेंगे तो पी पॉइंट बी टी माइनस आर हो जाएगा, जो हमने ये लिखा है, ठीक। बिगाड़ दें, इसका हेलो, देखिए कोई डिस्क है, ये डिस्क, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने, एक डिस्क है, इसका पॉइंट पी यहाँ पर है, इसका रेडियस आर है, ये बी वेलोसिटी से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। पी पॉइंट यहाँ पर की जगह पर यहाँ पहुँच जाएगा, बी टी मतलब बी टी टाइम पर, बी टी डिस्टेंस पर, यानी डिस्टेंस कितना है, वी टी, बी वेलोसिटी चल रहा है, टी टाइम का डिस्टेंस हो जाएगा, मान लीजिए डिस्टेंस वी टी है। और ये पी पॉइंट रोटेट करता है, जब ये ओमेगा से रोटेट करता हुआ, जब इस तरीके से रोटेट करेगा ये ओमेगा पर, तो ये पी पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये रोटेशन करने से वी टी होगा। अब ये डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि इसकी, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसका हम कंपोनेंट पार्ट क्या होगा, ये आर कास थीटा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखना है, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो आर साइन थीटा कम हो जाएगा। आफ्टर टाइम टी सेकंड के बाद में फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, ये पी का डिस्प्लेसमेंट देखना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा वी टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम ग्राउंड से देख रहे हैं, ग्राउंड से देखेंगे इस तरीके से, देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं हम इसको, ग्राउंड से देखेंगे तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्टेंस पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मान हो जाएगा, एस पी जी, इसको हम कहेंगे एस पी जी। एस पी जी मतलब पी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से डिस्टेंस कितना हुआ, बी टी माइनस आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा कम हो जाएगा, आई डायरेक्शन हो गया, मान कितना होगा, बी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी। थीटा मान कितना है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी मानो थीटा, तो प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ दूरी आर है, ये यहाँ से यहाँ तक आर कॉस थीटा है, तो आर माइनस आर साइन थीटा। इस प्रकार से ये मान हमारा डिस्टेंस होगा। रोटेशनल ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो ट्रांसलेशन ये ट्रांसलेशन हो जाएगा डिस्टेंस, ये क्या होगा, ट्रांसलेशन डिस्टेंस हो जाएगा, और ये रोटेशन डिस्टेंस हो जाएगा। रोटेशन डिस्टेंस ही हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा कम हो जाएगा जब ये रोटेशन वाली करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ तो पहुँच सकता है पी पॉइंट, तब जुड़ जाएगा, तो वो थीटा एंगल में 180 प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस का अपने आप जुड़ जाएगा, प्लस में माइनस घट जाएगा, प्लस में अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको याद किया है, ठीक है।
फिर देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, हमने जो लिखा है नोट कर लीजिए, और हमने इसको अच्छे ढंग से आपको समझा दिया। अब इसके अलावा कुछ सूत्र बन जाते हैं, ठीक है। SPC देखो, हम इसका फार्मूला बनाए। SPC बराबर होता है SP माइनस SC, ठीक है। SPC मतलब होता है P पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आर सेंटर ऑफ मास। ये C क्या है? सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है। P क्या है? P पॉइंट है, ये दूरी है। और ये अगर हम इसको यहाँ पर G लिख दें, कोई फर्क है? तो ये G मतलब जमीन से, ग्राउंड से P को देखें, उसकी दूरी, अब ग्राउंड से मतलब C को देखें, उसकी दूरी। अब देखो, इसको पसंद लगे सही कर सकते हैं, SPG ग्राउंड से बराबर SPC SCG प्लस SPC, ये फार्मूला बनाया ये डिस्टेंस का। इसी सूत्र से हम निकाल सकते हैं। SPG मतलब है ग्राउंड से हम P पॉइंट पर देख रहे हैं। जैसे ये बना हुआ इस तरीके सर्किल, देखिए सर्किल है, यहाँ पर P है और यहाँ पर P है, और यहाँ पर खड़े पे हम देखेंगे ग्राउंड से। मान लीजिए ग्राउंड से देख रहे हैं, ग्राउंड से देखेंगे, ग्राउंड से देख रहे हैं तो क्या होगा? इसका मतलब है ग्राउंड से हम P पॉइंट को देख रहे हैं, उसका मतलब है ग्राउंड से हम C पॉइंट को देख रहे हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा? ग्राउंड या C है, C को हम कहाँ देख रहे हैं? यानी ये C से C तक का डिस्टेंस हो जाएगा। SCG मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ सेंटर ऑफ पहुँचते ग्राउंड देख रहे हैं, ये हो गया आपका कितना? BT। मान लीजिए हमने T टाइम पर देखा तो ये BT हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ से हम देखेंगे, सेंटर ऑफ मास से P पॉइंट, मान लीजिए P पॉइंट घूमते हुए यहाँ पहुँच गया, इसको हम देखेंगे यहाँ से कितना दूर चला गया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से यहाँ P पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चले हैं P पर, तो ये दूरी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से P पॉइंट को देखेंगे, P पॉइंट, तो वो फार्मूला बन गया। ये हम देखेंगे ये सेंटर ऑफ मास, C से C तक की दूरी, और ये रोटेशनल सेंटर ऑफ मास से P देखेंगे कितना होगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम, इसका हम वेक्टर सम करेंगे, ठीक। वेक्टर सम बना लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बताएंगे, आगे कल वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, तो हम आपको कल बताएंगे।